हाँ, तो अगर आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर है तो पहले यस कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल बॉबी सनी लेक्चर्स पर। सो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपको दिख ही गया होगा कि भाई टॉपिक कौन सा है। टॉपिक जो है आज का भैया वो विकर्णों की संख्या से संबंधित होने वाला है। मैं फिर से बता देता हूँ कि आज का जो टॉपिक है ना वो विकर्णों की संख्या से संबंधित होने वाला है। और भाई यह जो टॉपिक है ना विकर्णों की संख्या से संबंधित, यह जो टॉपिक है वो आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है। मैं फिर से बता देता हूँ कि यह जो टॉपिक है वो आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो यह टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए और साथ ही आपको जरूर आना चाहिए। तो अगर ये टॉपिक आपको आना चाहिए तो एकदम आज हम आपको एकदम हलवा तरीके से सिखाएंगे। तो जितने भी बच्चे जो चैनल पर नए हैं वो कृपया करके तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास है वो वेरी वेरी मोस्ट और साथ में इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर क्लास मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाली है तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि और अच्छे अच्छे टॉपिक से संबंधित जितने भी सवाल हम लेकर आए वे आपको क्लियर होते रहे। सही है भाई? चलो तो अब शुरुआत करें। बिल्कुल, चलो अब समझने का प्रयास कीजिए कि अगर देखो हमारा जो टॉपिक है ना वो क्या है भैया। टॉपिक जो भैया वो विकर्णों की संख्या से संबंधित है। तो विकर्णों की विकर्ण होते क्या है? देखो विकर्ण क्या होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। जैसा मान लो ये एक वर्ग है और ये वर्ग के क्या है, ये वर्ग के भैया शीर्ष है। ये जो चारों कोने होते हैं ना ये वर्ग के शीर्ष होते हैं। और इन शीर्षों को मिलाकर जो रेखा हम खींचते हैं ये रेखा होती है आपके विकर्ण। भाई आपको क्लियर हो रहा होगा पॉइंट कि आखिरकार विकर्ण क्या होते हैं। तो अगर मान लो एक वर्ग है और वर्ग के इन सिरों से इन वर्ग के सिरों को हम जो मिलाते हैं तो इनके द्वारा मिलाई गई ये जो रेखा है ये रेखा क्या है आपकी विकर्ण होती है। अब आपको ये तो पता चल गया कि मान लो अगर हमारी चार भुजाएं हैं 1 2 3 4, तो विकर्ण कितने खींचेंगे? विकर्ण एक यो खींचा और एक यो खींचा, भाई दो ही विकर्ण खींच सके। देखो विकर्ण कभी भी ऐसे नहीं खींचते, कभी आप सोचो ऐसे तो ऐसे भी खींच जाएंगे, नहीं ये भुजाएं होती है। विकर्ण का जो मूल कॉन्सेप्ट है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ विकर्ण का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया विकर्ण होता है कि दो बिंदुओं दो शीर्षों को मिलाकर जो बनाया गया होता है, दो शीर्षों को मिलाकर जो रेखा बनती है वो होता है आपका विकर्ण। तो अगर वो विकर्ण होता है तो विकर्ण का आपको विकर्ण निकालने आने चाहिए, क्योंकि देखो हमें कभी कभी भुजा 6 भी दे देगा, भुजा 8 भी दे देगा, भुजा 12 भी दे देगा, कितनी भुजा दे देगा। तो अगर 4 भुजा है तो आप सिंपल कर दोगे भाई, आप 5 में भी लगा सकते हो। बट अगर भुजाओं की संख्या ज़्यादा देते तब कैसा करेंगे? तो उसका कॉन्सेप्ट होता है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या होता है वो कॉन्सेप्ट लिख लो भैया। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, अवश्य बिल्कुल। अब मैं मार्कर बदल लेता हूँ, 1 मिनट मैं नीला मार्कर रख लेता हूँ। बिल्कुल, अब समझने का प्रयास कीजिए भैया। अगर विकर्णों की संख्या हम पढ़ेंगे तो विकर्णों की संख्या में अब देखो एक चीज होता है बहुभुज, एक शब्द होता है बहुभुज। मैं बता देता हूँ आपको बहुभुज। हाँ, बहुभुज, बहुभुज होता है मतलब बहुत सारी भुजाओं से मिलकर जो एक प्रोडक्ट तैयार होता है ना, प्रोडक्ट एक तैयार जो होता है भाई। जैसा मान लो 5 भुजा है तो 5 भुजाओं को भी मिलाकर कोई प्रोडक्ट ही बनेगा। 8 भुजाएं हैं तो इनसे भी मिलाकर कोई भाई एक भुजी तो बनेगा, जिसे प्रोडक्ट बोलते हैं हम अपनी भाषा में, तो वही तो बनेगा। हाँ बिल्कुल वो बनेगा। तो वो जो बनेगा ना वो जो बनेगा उसमें हम कितने विकर्ण कह सकते हैं ना यो पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक सबसे पहले सूत्र लिख लो कि अगर मान लो
अगर मान लो क्या है कि अगर मान लो बहुभुज में क्या होया, हाँ, अगर मान लो बहुभुज में क्या होया, विकर्णों की जो संख्या है ये हो, हाँ हाँ, तो अगर बहुभुज में विकर्णों की बहुभुज में जो भुजाओं की संख्या, मेरी बात फिर से समझना कि भैया कि बहुभुज में अगर मैं कह दूं कि भुजाओं की जो संख्या है, भुजाओं की भुजाओं की जो संख्या है वो मैं कह देता हूं कि n है। भाई भुजाओं की संख्या n मान ली, तब हम सब कहेगा कि विकर्णों की संख्या बताओ कितनी होगी। तो अगर अब हमें विकर्णों की संख्या बतानी ना, अगर अब हमें विकर्णों की संख्या बतानी, तो विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है n इंटू n-3/2। यो फॉर्मूला होता है आपके विकर्णों की संख्या का। इसे मैं 1 मिनट अगर स्मॉल n बना दूं, 1 मिनट, हाँ, तो विकर्णों की संख्या का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, n×n-3/2 होता है भैया। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये भाई ये सूत्र कैसे है, तो यो आप एक चैप्टर होता है जिसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर होता है, क्रमशः और संचय। तो इस चैप्टर के थ्रू इस फॉर्मूले को सिद्ध करना भी सिखाया जाता है। बेसिकली हमारा जो पर्पज है, हमारा पर्पज क्या है कि भैया हम तो एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, तो एसएससी या स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें डायरेक्ट आपका प्रश्न पूछ लेता है और हमें डायरेक्ट सूत्र याद रखना है बस, कि भैया सूत्र क्या होता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कि अगर मान लो कोई बहुभुज है, कि अगर मैं कह दूं कि कोई हमारा बहुभुज है और उसमें अगर हमें विकर्णों की संख्या निकालेनी, तो इसका सूत्र होता है n×n-3/2 होता है। भैया क्या आपको क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया होगा। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में पॉइंट आया होगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमें क्वेश्चन तो बता दो भाई, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं हमें यो तो बता दो कि हाँ भाई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हमें ऐसे करना है। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सूत्र आपको नोट कर लेना अच्छे से, हाँ आपको ये सूत्र अच्छे से नोट कर लेना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब मैं आपको एक प्रैक्टिस करा देता हूँ। मैं प्रश्न लेकर आया हूँ 10 बट अभी मैं आपको अपनी तरफ से थ्योरिकल बेस प्रश्न लिख रहा हूँ। भैया प्रश्न क्या है ना, प्रश्न समझो। प्रश्न कहता है कि मान लो कोई बहुभुज है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। मैं कहता हूँ प्रश्न कि एक बहुभुज है और बहुभुज में भुजाओं की जो संख्या है ना, भुजाओं की जो संख्या है, भुजाओं की जो संख्या है वो आपकी 6 है। ऐसी सवाल देगा कि भुजाओं की संख्या जो 6 है, तो हमें नंबर ऑफ डायगोनल विकर्ण की संख्या बतानी है। हमें भैया विकर्ण की संख्या बताओ कितनी होगी। हाँ विकर्ण की संख्या बताओ हमें कितनी होगी, ऐसा प्रश्न आ है। हाँ बिल्कुल। तो अब आप थोड़ा सा भाई दिमाग लगाओ, कि दिमाग क्या लगाओगे भैया, दिमाग आपको लगाना है कि हमें भुजाओं की संख्या जैसे 6 देती, इसका मतलब हमें n का मान देते 6। तो अगर n का मान 6 देते और हमसे क्या पूछी, विकर्ण की संख्या, तो भैया विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या था, भैया विकर्णों की संख्या का सूत्र था n×n-3/2। तो अब n का मान तो आपको पता है 6, भाई 6 ही तो है, मल्टीप्लाई भाई n-3, मतलब गुरुजी जैसे मैं ये n की जगह 6 रखूँगा तो 6-3 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 और बटा 2, और 2 से ये जो 6 है वो कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो राइट आंसर भी कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा इसका राइट आंसर।
यानी कि एक अगर बहुभुज है और उसमें भुजाओं की संख्या 6 है और विकर्णों की संख्या पूछ ले, तो सूत्र में रख कर वैल्यू एन की राइट आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न थोड़ा सा लॉजिक क्लियर कर दिया होगा कि प्रश्न हमें कैसे करना है। बिल्कुल, अगर कर दिया हो तो नोट कर लीजिए। बिल्कुल, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। बिल्कुल, अब देखो, अब आपके लिए प्रश्न लाया हूं मैं, बहुत अच्छे अच्छे। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप पढ़े और खुद से करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से करोगे ना तो आपके अंदर एनर्जी डेवलपमेंट हो जाएगी कि हाँ भैया हमें प्रश्न कैसे लगाना है। चलो प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या है कि यदि किसी बहुभुज बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है भैया, 8 है, तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी, विकर्ण की संख्या बतानी है। भाई विकर्ण की संख्या बतानी है तो बहुत से बच्चों को तो पता चल गया कि भाई विकर्ण की संख्या का सूत्र क्या होता है, n इंटू n-3 बटा 2। तो अगर अब आप देखोगे तो गुरुजी यो भुजाओं की संख्या जो दी है ना 8, यो ही हमें n का मान दिया है। हाँ, अरे भैया यही भुजाओं की संख्या n का मान दिया है, तो अगर दिया है तो यह n की जगह 8 रखेंगे, मल्टीप्लाई, मेरी बात समझ लो बच्चों, पकड़े पड़ जाएगा n-3। तो भैया n की जगह तो 8 है ना, तो 8 में से 3 भी तो घटेगा, तो कितना बचेगा गुरुजी, 5, और बट्टा कितना, 2। तो 2 से ये जो 8 हैगा वो कितनी बार कटेगा भैया, 4 बार कट जाएगा। तो अब आप खुद बताओ कि जब 4 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो राइट आंसर कितना आ जाएगा गुरुजी, राइट आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा गुरुजी, राइट आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, क्योंकि 4 पंजा 20। तो 20 किस ऑप्शन में है भैया, 20 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर आपको प्रश्न समझ में आया हो तो भैया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो भैया नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, कभी आप सोचो कि इसकी पीडीएफ वगैरह हम नहीं मिलेगी आपको, तो आपको प्रश्न नोट अवश्य कर लेना है। चलो प्यारे साथियों, सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं। 1 मिनट दोस्तों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा प्रश्न, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आप खुद से करने का प्रयास कीजिए, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी एकदम से कि भैया हाँ अब हमें पता चल गया है कि हमें प्रश्न करने कैसे है। 1 मिनट, हाँ बिल्कुल। अब आप खुद से बताओ कि इस प्रश्न को क्या कैसे करा जाएगा। भाई पहले प्रश्न को पढ़ लिया करो। भैया प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न देखो क्या है कि किसी बहुभुज में 11 भुजाएं हैं। भाई प्रश्न समझो क्या है कि कोई बहुभुज है और किसी बहुभुज में भुजाओं की जो संख्या है वो 11 भुजाएं हैं। तो हमसे कहा है सवाल में कि विकर्ण कितने होंगे, कितने विकर्ण कितने होंगे। हाँ, तो जितने भी बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं वे सवाल अपने आप से करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बच्चा आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ भैया, हम करा देते हैं आपको। भाई प्रश्न क्या है कि किसी बहुभुज में भुजाएं कितनी है, 11 है। तो अभी आपको हमने बताया है, भाई पीछे भी बताया है कि भैया क्या बताया, गुरुजी बताया कि जो भुजाएं हो, भुजाएं मतलब जैसे 11 भुजाएं, इसका मतलब हमें n का मान दे दिया है। भैया n का मान हमें दे दिया कितना है, 11 हैगा। हाँ बिल्कुल, n का मान 11 है, तो विकर्ण कितने होंगे, मतलब विकर्णों की संख्या ही पूछी। तो विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या होता है, n इंटू n-3 बटा 2 होता है। तो अब इसमें वैल्यू पुटिंग करो। गुरुजी n का मान हमें पता है कितना, 11, तो पहले तो 11 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, अब क्या है गुरुजी, n-3, मतलब n की जगह मैं जैसे 11 रखूंगा, जैसे मैं n की जगह 11 रखूंगा तो 11 में से 3 घटेंगे तो कितना बचेंगे गुरुजी, 8, और बटा 2। तो अब अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो 2 के पाड़े में जो 8 है वो कौन से नंबर पर आता है, चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पर आता है, तो अगर मैं 4 की गुणा 11 से करूंगा, क्योंकि 4 की गुणा 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 चौक 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। भैया कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो 44 किस ऑप्शन में, आप कहोगे भैया
44 आपके किस ऑप्शन में है? 44 आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। जितने भी बच्चे हैं ना वीडियो को देख लो, और भैया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई तो। हाँ देखो बच्चों, लेख पे नहीं जा करते, लेख कैसी हो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं लेकर आपको। हाँ देखो इस प्रश्न का क्या था ना, जब अभी हम पीडीएफ बना रहे थे तो भाई ऑप्शन लिखने की ध्यान नहीं रही, बट कोई बात नहीं। देखो आपको तो प्रश्न लगाना आना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। अब इस प्रश्न को पढ़ो और लगाओ खुद से। हाँ तो भैया प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि किसी बहुभुज में जो है ना, किसी बहुभुज में 15 भुजाएं हैं। मेरी बात फिर से समझना कि किसी बहुभुज में 15 भुजाएं, तो विकर्ण कितने होंगे? गुरुजी विकर्ण कितने होंगे, इसका मतलब विकर्णों की संख्या ही पूछी है। तो विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मुझे एन का मान बताओ कितना है। तो ये जो भुजाएं है ना, ये समझ लो एन का मान है। 1 मिनट। हाँ यानी कि एन का मान जो है ना हम पे कितना आएगा? 15 है, 15। हाँ 15 एन का मान है। तो विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या होता है? एन इंटू n-3 और बटा 2 होता है विकर्णों की संख्या का सूत्र। तो वैल्यू रख दो भैया। एन का मान कितना? 15। तो यहाँ 15 आ जाएगा। मल्टीप्लाई n-3, मतलब 15 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा गुरुजी? 12 ही तो बचेगा, और बटा 2। तो अब आप देखो कि 2 के पाड़े में जो 12 है वो कौन से नंबर पर आता है? 6 नंबर पर आता है। 6 पे आता है क्योंकि 2 छंगा। तो अगर 6 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 15 छक्का कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर विल भी कितना आ जाएगा? 90 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या अभी आपको प्रश्न समझ में आ चुका है? हाँ बिल्कुल आ चुका होगा, बिल्कुल 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 आ चुका होगा भाई। हाँ बिल्कुल प्रश्न समझ में आ गया आपको। हाँ तो अगर प्रश्न क्लियर हो रहा हो तो ना यार भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दो। बिल्कुल 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 आपको क्लियर हो चुका होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न को नोट अवश्य कर लेना भैया, नोट अवश्य कर लेना। अरे पीडीएफ यही खत्म हो गया। हाँ रुक जाओ, अभी आपके लिए नई पीडीएफ है, और आप बिल्कुल पीडीएफ बस वीडियो में बने रहना ना। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। 1 मिनट, आपके लिए नई पीडीएफ तैयार हो रही है। और 1 मिनट अरे साथियों बिल्कुल, अरे बस 2 मिनट रुक जाओ। ये आपके लिए पीडीएफ खुल चुकी है, बिल्कुल लो आप। हाँ बिल्कुल, शाबाश। हाँ तो पीडीएफ आप सभी के लिए खुल चुकी है। तो लगाओ प्रश्न। 1 मिनट। हाँ पढ़ो और प्रश्न लगाओ खुद से। चलो प्रश्न पढ़ो और खुद से करने का प्रयास करो। प्रश्न क्या है गुरुजी? प्रश्न कहता है कि किस 40 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या। हाँ तो प्रश्न में अगर आपको सब पूछा है कि भैया विकर्णों की संख्या पूछी है, तो विकर्णों की संख्या का सूत्र लगाओ भैया। सूत्र क्या? अब तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है n इंटू n-3/2 होता है भैया। n इंटू n-3/2 होता है। तो अगर ये होता है तो इसमें वैल्यू रख दो भैया। तो वैल्यू रखो क्या है? n शुरू में n का मान कितना? 40। तो यहाँ 40 रख दो। मल्टीप्लाई फिर n-3। तो n में मतलब 3 है, इसका मतलब n में से 3, वो मतलब जो भी n का मान है उसमें से 3 माइनस होगा। तो n का मान तो 40 ही तो है। तो 40 में 3 घटाएंगे तो कितने? 37 और बटा 2। तो 2 से 40 कितनी बार कटेगा? 20 बार भाई। 20 ही बार तो कटेगा। तो 20 की गुणा 37 से करो। तो देखो 0 को तो ऐसे रहने दो, और 2 की गुणा 37 से करो। तो 2 सत्ते 14 का 4 और हासिल 1, और 2 थे 6 1 740 राइट आंसर। 740 किस ऑप्शन में? आप कहोगे भैया 740 जो है ना वो आपके किस ऑप्शन में है? 740 ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल आ चुका होगा भाई, बिल्कुल आ चुका होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या आपको प्रश्न क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो अब ये प्रश्न थोड़ा सा अलग टाइप का बना दिया हमने कि इस प्रश्न को देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। हाँ करियो जरा नेक्स्ट प्रश्न को। चलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं, बहुत बच्चे लिख रहे होंगे कि भैया हमें टॉपिक क्लियर हो गया। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 1 मिनट। हाँ बिल्कुल
बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि भाई आप मैथ पढ़ रहे हो और वो भी सैनी लेक्चर्स पर पढ़ रहे हो, तो आपको तो टॉपिक क्लियर होना चाहिए जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनेगी। चलो प्रश्न को पढ़ो और करने का प्रयास करो खुद से। हाँ, अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे यार ये प्रश्न कैसा है। हाँ, तो मैं बता देता हूँ, देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न कहता है कि किसी बहुभुज में 20 विकर्ण है, तो उसमें आपका भुजाओं की संख्या बताओ। यानी कि आपको विकर्ण दे दिए सवाल में, और भुजाओं की संख्या, इसका मतलब आपसे n का मान पूछ लिया कितना होगा। हाँ, यही तो है बेटे रोल। क्या क्या अब पहले तो भैया विकर्ण हमें ना थे, पर अब क्या हमें क्या काम करा ना, अब क्या हमें विकर्ण देती है और भुजाओं की संख्या मतलब n का मान पूछ लिया कितना होगा। भाई अगर n का मान पूछ लिया है तो अब n का मान बताना, तो कैसा बताएंगे, आइए यहाँ समझो भाई, एकदम लॉजिक सा बताएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। अब आ जाओ बिल्कुल, अब समझो क्या है भाई, विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या है, n इंटू n-3/2, यो विकर्ण की संख्या है। तो यो यानी कि इससे हमारे विकर्ण निकल काम है, तो यो विकर्ण किसके बराबर हो जाएगा, दिए गए विकर्ण के मतलब 20 के। तो आपको पता है कि जो नीचे वाला होता है इसकी हमेशा इधर मल्टीप्लाई होती है। हाँ, मल्टीप्लाई होती है। तो ऊपर क्या बचा, एक तो n बचा, एक n-3 बचा, और बराबर कितना, गुरुजी 2 की अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अगर 2 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना, 40 आ जाएगा। भाई 2 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ही तो आएगा। हाँ बिल्कुल। तो अब n का मान निकाल दो। तो अब क्या काम करो ना, अब जो ये 40 आया, ये जो 40, 1 मिनट, 46 बन गया, ये जो 40 है, अब इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं कि जिनके बीच का अंतर 3 हो, क्योंकि यहाँ 3 है। तो कैसा करेंगे देखो, अब तुम ही बताओ भाई। अभी ऐसा सोच लो ना भाई, 40 के फैक्टर करेंगे जिसका अंतर 3 आ जाएगा, तो क्या होंगे भाई, 8 पंजे 40 ही तो होंगे। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 ही तो होंगे। देखो अंतर कितना आ गया, 3, और हमें कितना निकालना था, अंतर 3। हाँ, तो यही तो सोचना है आपको भाई आगे। हाँ, तो यो जो बड़ा वाला मान रहा है ना, यो हमेशा बड़ा वाला मान, यो जो बड़ा वाला मान रहा है, यही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इसका मतलब पता चल गया कि भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। हाँ, अरे ऐसा करो, इसकी देखो डायरेक्ट ट्रिक भी बना दूं, बिल्कुल बना देंगे। जो भी है 2 से गुणा करो और उसके फैक्टर करो जिनका अंतर कितना है, 3, और जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट। बस सिंपल है भाई। अरे यो जैसे यो रहा ना, n-n × n-3 बराबर जैसे 40 था, तो यहाँ मैं n की या तो वैल्यू रख लो, देखो 8 रख के देख लो, सेटिफाई हो जाएगा यार। तो इसका मतलब n का मान कितना आ गया, 8 आ गया। सही है। हाँ क्लियर है बिल्कुल, अरे क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, अभी यार, अभी क्या, अभी देखो तो तुम, अभी क्या, चलो जरा लपेटियो सवाल को। अब ये सवाल है जैसे, अब बहुत बच्चे फिर, अरे आप दिमाग लगेगा यार, टेंशन को ले रहे। सवाल में क्या है कि बहुभुज में जो है ना वो 27 विकर्ण है, तो भुजाओं की संख्या वही n का मान पूछेगा कितना होगा। तो n का मान पूछा ना, तो भाई अभी तुमने क्या हुआ भाई, हमने सूत्र लगाया था n × n-3 और बराबर 27, क्योंकि वो भाई विकर्ण की संख्या होगा तो विकर्ण के बराबर, तो 2 की इससे मल्टीप्लाई हुई थी, तो 2 की इससे मल्टीप्लाई हुई थी, मतलब 27 दूनी जो हो जाएगा वो 54, यानी कि n × n-3 बराबर जो हो जाएगा वो 54, मतलब 54। तो अब ये जो 54 है ना, 54, इसी के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 3 का बने। तो या तो आप इतना पार्ट लिख कर लो, या इस पार्ट को तो हम काट भी सकते हैं भाई, इस पार्ट को तो हम काट भी सकते हैं। डायरेक्ट करो, जो भी मान होगा मल्टीप्लाई 2 से करा दो, तो कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54। सही है। इसके फैक्टर करो जिनके बीच का अंतर कितना बना है, जिनके बीच का अंतर जो है ना वो कितने का बने, 3 का अंतर बने। हाँ,
तो 54 के टुकड़े करो भैया, अंतर 3 बनाना है। तो जल्दी बताओ क्या हो जाएंगे। तो आप सभी के दिमाग में आ गया कि 9 छंग 54 हो जाएंगे भैया, 9 छंग 54 हो जाएंगे और घटाएंगे तो 3 ही बचेगा। बिल्कुल डिफरेंस 3 का आ रहा, बिल्कुल डिफरेंस 3 का आ रहा। तो राइट आंसर बताओ क्या होगा। अब छोटा वाला फैक्टर राइट आंसर होगा या बड़ा वाला फैक्टर। बिल्कुल बहुत बच्चों ने कमेंट कर दिया कि भैया बड़ा वाला फैक्टर राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। बिल्कुल क्या आपको क्लियर हो गया मेरा पॉइंट। बताओ बच्चों बताओ। अब आप आज के बाद अगर विकर्णों की संख्या से संबंधित प्रश्न आ जाए तो आप धूल मचा दोगे, बिल्कुल मचा दोगे। क्या आपको क्लियर हो गया। बिल्कुल हो गया होगा मेरे बच्चों, बिल्कुल हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। हाँ अरे यो और है देखो ऐसी। तो प्रैक्टिस का बवाल है यार क्वेश्चन लेक्चर, यो ही तो है हमारे पास फायदा कि हम बच्चों को कॉन्सेप्ट ऐसा करा देते हैं, उसकी प्रैक्टिस इतनी करा देते हैं कि वो बच्चा हार कर नहीं कहता कि वो भाई बस। और कितने थक गए हम प्रैक्टिस करते करते। चलो प्रैक्टिस करो प्रश्न की। हाँ बिल्कुल भाई वही है कि किसी बहुभुज में विकर्ण कितने हैं, 54 विकर्ण हैं। तो भुजाओं की संख्या पूछी हमसे कितने होंगे। हाँ तो बहुभुज में विकर्ण कितने हैं भैया, 54 विकर्ण हैं। और भुजाओं की संख्या मतलब n का मान ही पूछा। तो अब क्या मैं सूत्र लगाऊंगा, नहीं। अरे हमें पता है कि गुरुजी जो भी विकर्ण की संख्या है इसमें मल्टीप्लाई 2 से करा दो। तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 54 दूनी 108। 108 के फैक्टर करो, जिनका अंतर कितना आ जाए, जिनका डिफरेंस 3 का आ जा। तो करो। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 108 के करने, तो 108 किसके पारे में आवे, 108 112 के पारे में आवे, 12 नंबर 108। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो भाई देखो 12 नंबर 108 और 12 में से 9 घटाएंगे तो डिफरेंस कितना, 3 का। तो अब मुझे एक बात बताना, बिल्कुल 1 मिनट। हाँ अब मुझे एक बात बताना कि अब इसके ये तो आगे 9, 12 गुणा 9, तो आंसर क्या होगा, 9 होगा या 12 होगा। गुरुजी बड़ा वाला फैक्टर राइट आंसर होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। अब क्या क्लियर हो गया पॉइंट। अब आपको क्लियर हो गया होगा भैया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चों, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन ए इज राइट, ए ऑप्शन ए इज राइट। बताओ बताओ क्या आपको प्रश्न क्लियर हो गया। अरे बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। हाँ बिल्कुल चलो भैया, चलो 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 चलो। अब तो भैया प्रश्न हमारे बच्चों को क्लियर हो गया। और एक प्रश्न और ऐसा पकड़ो ब्रह्मास्त्र के समीप। हाँ अब आ जाओ भैया। अब हमारे बच्चों को सवाल क्लियर हो गया है और ये खुशी की बात है कि हाँ भाई बच्चों को टॉपिक क्लियर हो रहा है कि वो भी भैया ने जो पढ़ा दिया वो क्लियर हो गया भैया। चलो अब प्रश्न लपेटो क्या है। बहुभुज में विकर्ण कितने हैं, 90। तो भुजाओं की संख्या पूछी कितना। तो आ जाओ भैया, 90 में मल्टीप्लाई किससे करा दो, 2 से। तो कितना हो जाए, 90 दूनी 180। 1 मिनट। हाँ कितना हो जाए, 180। तो 180 हो जाएगा ना। तो 180 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, डिफरेंस जो आना चाहिए ना, जिनका डिफरेंस 3 आना चाहिए। तो 180 के ऐसे टुकड़े करो। अब देखो आप खुद ही समझो भाई, 180 है, 180 जो है 180 के ऐसे टुकड़े करो जिनके डिफरेंस 3 आ जा। 180 के कितने बनेंगे, 180। अरे ऐसा काम करा करो, 180 है ना, 180 ना, यो 5 का भाग चला जाएगा 180 में। हाँ 180 में 5 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा 180 में, तो 5 का चला जाएगा। और 180 में 3 का भी चला जाएगा। तो 5 से 15, हाँ एन का मान पहले 15 रखो। तो 15 और 180 में 15 का भाग लगाएंगे तो 12 बार, हाँ 15 गुणा 12। बिल्कुल देखो, अरे दिमाग सोचना पड़ा भाई। एक ये 180 है, तो देखो 180 में क्या होगा, 5 का भी भाग जाएगा और 3 का भी जाएगा। तो 5 क्या 15, तो पहला 15, तो 15 से भाग लगाएंगे तो 12। इसका मतलब आपको यो क्लियर हो गया पॉइंट कि 15 गुणा 12 हो गया। और डिफरेंस देखो कितना, डिफरेंस 3 आ गया बस। तो राइट आंसर कितना हो जाए, बड़ा वाला फैक्टर, ऑप्शन बी इज राइट बस। हाँ अरे अब तो आपको ऐसे करना है कि 180 के ऐसे टुकड़े करने थे, घटाने पे 3, तो 15 गुणा 12। तो बड़ा वाला जो फैक्टर है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन। तो बताओ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन। हाँ जल्दी बताओ, ऑप्शन बी इज राइट। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल चलो। अरे यो और समझो, अरे यो प्रश्न तो बिल्कुल धाकड़ प्रश्न है भाई, बोल बढ़िया प्रश्न लेकर आए हैं। चलो
प्रश्न क्या है कि किसी बहुभुज में भुजाएं, आपका भुजाएं दे दी भाई, कभी आप विकर्णों को सोचो विकर्ण दिए नहीं, आपका विकर्णों की संख्या पूछी है और हमें सवाल में क्या दिया है, भुजाएं दे दी है। भुजाएं भुजाएं देने का मतलब गुरुजी एन का मान दे दिया है सवाल में कितना, 24। तो अगर एन का मान 24 दे दिया है तो बताओ विकर्णों की संख्या। तो भैया विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है एन इंटू एन माइनस 3 और बटा 2। तो अगर इसके अकॉर्डिंग चलेगा तो एन का मान कितना, 24। तो 24 मल्टीप्लाई 24 में से 3 घटेंगे तो कितना, 21 और बटा 2। तो 2 से 24 कटेगा कितनी बार, 12 बार। 12 की मल्टीप्लाई 21 से करो तो 12 कम 12 का 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25 और ये 1 मिनट कितना, 25। तो 252, 252 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज राइट। अरे बवाल है, अब तो आप लास्ट प्रश्न आज की क्लास का। अरे यो प्रश्न देखो आपके, आप सभी के लिए एक होमवर्क प्रश्न है, HW होमवर्क प्रश्न। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना अवश्य है, ताकि हमें पता तो चले कि आप कितने बच्चों को टॉपिक क्लियर हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या आपको वीडियो पसंद आई, नहीं बिल्कुल आ चुकी होगी भाई, बिल्कुल आई होगी। चलो, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। देखो सवाल जितने भी थे अच्छे सवाल थे सब। हाँ, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य बताना कैसी लगे। और भाई चैनल को भाई देखो सब्सक्राइब तो कर ही लियो यार, सब्सक्राइब यार, न्यू यूट्यूब चैनल है भाई, इतनी मेहनत करते हैं, कंटेंट आपको ऐसा देते हैं ज़बरदस्त, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए अवश्य। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतनी, मिलते हैं एक ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक दोस्तों।